जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्य जी जीके क्लासेस में। तो एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए लेके आऊं आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर और जीके जेएस की क्लास दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में सभी के सभी डिमांडेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक से प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपकी। और जो आप डेली क्लास देख रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमारी इस क्लासेस से, डेली वाली क्लासेस से। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा डेली क्लासेस। ठीक है, सारे के सारे डिमांडेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। जिन भी मेरे भाई बहन के दोस्तों 11, 12, 17 और 18 मार्च का एग्जाम है दोस्तों, 18 मार्च को, उनके लिए क्लास रामबाण है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो सभी तक अभी देखो सभी शिफ्टों का निचोड़ है, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी शिफ्टों में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेने जा रहे हैं, अंत तक बने रहेंगे। क्लास में क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप लोगों के लिए, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? आप बेफिक्र रहिए, यहां से आपको बैंक के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक के देखने को मिलेंगे, करंट के देखने को मिलेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ये ली गई है यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये बताइए निम्न में से किस राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सीधा एग्जाम में पूछा जा रहा है कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है और उसी की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, है ना। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में यही क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग यहां पर क्या टिक करेंगे गुरुजी? 343 दोस्तों। ठीक है, 324 तो आप सभी को पता होगा, निर्वाचन आयोग दोस्तों। क्या है इसमें? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। क्या है दोस्तों? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इस आर्टिकल में क्या है? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन है दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और 280 तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन है, वित्त आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, वित्त आयोग, यह आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना है, हर एक क्वेश्चन से फाइट करना है और कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा मेरा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। देखो टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आज की क्लास में फिर से, और आप लोगों का कमेंट बॉक्स बताएगा कि आपने कितने सही किए। देखो दोस्तों ये वो टॉपिक्स है जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टॉपिक से नाम है संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों। भारत के जो भी 2024 में सैन्य अभ्यास हुए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कल की शिफ्ट में दोस्तों उदार सैन्य अभ्यास पूछा गया था दोस्तों, मलेशिया के साथ हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने कल ही क्लास में करवाया और एग्जाम में भी आया है ना। तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, आप डेली क्लास तो लीजिए। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आयोजन मेघालय में हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में आत्माराम पांडुरंग ने की थी दोस्तों। कहां पर की थी दोस्तों इसकी स्थापना? तो गुरुजी इसकी स्थापना बॉम्बे में की थी दोस्तों। कहां पर? बॉम्बे में दोस्तों। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई है? बताइए, यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने करी है? सभी को पता होना चाहिए किसने करी। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। अगर आप मुझे ये बता दें इन्होंने स्थापना कहां पर करी इसकी तो मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने कहां पर? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया? बताइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है, आप बेफिक्र होकर रिवीजन करिए, जितना करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अंत तक बने रहना आप लोगों को। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों से निपटने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसी प्रकार के। तो बिल्कुल यहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति। अगला क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ये प्रश्न बताइए। देखो दोस्तों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है। ठीक है, आप यहां से फ्री पीडीएफ लीजिए और अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कुछ एक नजर इंपोर्टेंट नृत्य की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। जो इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट नृत्य दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला थबल चोंगवा, ये आपके मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध है दोस्तों।
चंगाई नृत्य ये आपके नागालैंड राज्य का प्रसिद्ध है। दलखाई नृत्य ये ओडिशा का प्रसिद्ध है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, राउत नाच, ठीक है। और दोस्तों सुआ, सुआ नृत्य भी है, सुआ नृत्य भी छत्तीसगढ़ का बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ठालो लोक नृत्य ये गोवा का है। तो ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। किन किन को मिला? 4 जनों को, मनु भाकर को, डी गुकेश को, प्रदीप कुमार को या हरप्रीत सिंह को दोस्तों, ठीक है। ये 4 जनों को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, ठीक है। चलिए ये बताइए, हाल में ही गृह मंत्रालय ने किसे पहली महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दी है? हाल में ही गृह मंत्रालय ने किसे पहली महिला बटालियन बनाने को मंजूरी दी है? तो यहां पर CISF को है ना, CISF, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा एक, बताइए दोस्तों, 3 टीलों में विभाजित है, 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 ठीक है दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुहा, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है, सफेद कुहा है दोस्तों, है ना। 2021 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया, यूनेस्को की सूची में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया। और ये शहर मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात में दोस्तों, ठीक है, गुजरात में। जलाशय के साक्ष्य यहीं से मिले थे दोस्तों, जलाशय के साक्ष्य, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अंत तक बने रहना है। और आप लोग मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग इस एग्जाम के बाद किसकी तैयारी करेंगे, NTPC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बताइए दोस्तों, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी क्लासेस लेके आऊं उनसे रिलेटेड। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल हिस्सा नहीं था दोस्तों, बताइए? गणतंत्र, गणराज्य, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु या सार्वभौम? तो बिल्कुल यहां पे धर्मनिरपेक्ष नहीं था दोस्तों। इसको दोस्तों 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वें अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया दोस्तों, है ना। इसको संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट्स, है ना। 42 अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है, से जोड़ा गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, से जोड़ा, ठीक है। इसी को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना, संविधान, लघु संविधान भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। और 42वें संशोधन से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया? ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आर्टिकल 24 क्या कहता है दोस्तों? 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में काम करना मना है दोस्तों, है ना। 14 से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में मना। अब आप देखो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएगा। कारखानों में मना है, काम करना मना है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 40 इसका पहले तो आप बिल्कुल सही टिक करेंगे दोस्तों। क्रियाकलाप आर्टिकल पूछे तो 243 है दोस्तों, ठीक है, 243A, ठीक है। अब लेकिन 17वां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, ठीक है, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 44 क्या है दोस्तों? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। अभी पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? उत्तराखंड, ध्यान रखना, समान नागरिक संहिता, ठीक है। करंट के रूप में अगर ऐसा पूछे तो पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? उत्तराखंड, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताएंगे फिलहाल आप लोग, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में के न्यायाधीशों का ट्रांसफर उल्लेख किया गया दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, बताइए? तो बिल्कुल यहाँ पे 222 है ना, 222 के तहत दोस्तों एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का ट्रांसफर बताया गया दोस्तों। इसमें दोस्तों हाईकोर्ट रीट जारी करता है, हाईकोर्ट क्या करता है? रीट। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, है ना। 129 में दोस्तों अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बोलते हो सर्वोच्च न्यायालय, है ना। अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया किसको? सुप्रीम कोर्ट को, SC सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। 108 में जो संसद के दोनों संयुक्त सदनों की बैठक, है ना, संयुक्त सदनों की बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है, दोनों सदनों की बैठक
तो ये फैक्ट आप सीधे ध्यान रखना। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस में आपको वही करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, ठीक है दोस्तों। तो लिमिटेड क्वेश्चंस है, लेकिन वो डिमांडेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। चलिए, इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन दो बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका आंसर सी ऑप्शन टिक करेंगे, ग्रेट निकोबार द्वीप दोस्तों, ठीक है। साथियों, मेहनत अगर मेरी पसंद आए दोस्तों, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, क्लास को इतना शेयर करिए आपके उन सभी मित्रों तक पहुंच सके जिनके अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, जिनके 11, 12, 17, 18 से एग्जाम है, उन तक जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को दोस्तों, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो। निम्न में से अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन थे? दोस्तों, आपको अकबर के 9 रत्न पता होने चाहिए दोस्तों, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है ना, कि उसके रसोई का प्रमुख कौन हुआ करता था, है ना, उसका मतलब कि कवि कौन हुआ करता था, ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछ जाएंगे। तो आपको अच्छे से उनके 9 रत्न अच्छे से पता होने चाहिए अकबर के। तो पहले इसका आंसर टिक करिए दोस्तों, टोडरमल, है ना, टोडरमल, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है दोस्तों, बताइए। तो यहां पर नियुक्त हुई है जय श्री दास वर्मा। कौन नियुक्त हुए दोस्तों? जय श्री दास वर्मा नियुक्त हुई है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अंत तक बने रहेंगे, करंट अफेयर, इकोनॉमिक, बैंक, सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने कहा ना दोस्तों, ये कंटेंट तभी तैयार किया गया, पहले सभी स्टूडेंट से रिव्यू किया जाता है ना, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगामी एग्जाम्स में किन किन टॉपिक से वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस इसकी क्लास के अंदर है ना। आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने दोस्तों, बताइए। अनुराग जर्ग, राम नरेश सिंह, संजय कुमार जैन या आशीष कुमार जैन? तो बिल्कुल गुरुजी आंसर आएगा संजय कुमार जैन, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए बताइए, वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबंध के क्षेत्र में के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया? दोस्तों, बजट से क्वेश्चन से दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं लिख देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा 1.52 लाख रुपीज, करोड़ रुपीज, ठीक है, ये रखा गया है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपके स्क्रीन पर है, किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, बताइए। आप सभी को पता होगा दोस्तों, चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है ना। पहले इसका आंसर टिक करेंगे राजेंद्र प्रथम दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी को मिले पुरस्कार, है ना, जैसे जो भी अदर कंट्रीज होती हैं, उनके जो भी हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं, मैं ना, वो मतलब हाईएस्ट सम्मान होते हैं, वो उनको जो नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी को मिला, ये भी ध्यान रखना। और दोस्तों, रूस का सर्वोच्च पुरस्कार, ये भी सर्वोच्च पुरस्कार रूस का किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ये गुहाना का दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मोदी जी को मिला है। दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो भी नाइजीरिया का, ये किसको मिला है? ये भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना। अब एक और देख लेते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, ठीक है, कहां पर आयोजन हुआ? तमिलनाडु में आयोजन हुआ। संस्करण कौन सा था? 6ठा संस्करण था। उद्घाटन किसने किया? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों, ठीक है। पद वितरित, कितने पद वितरित हुए दोस्तों? कितने पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? 993, यानी 993। पदक तालिका में कौन से नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना। ये देखो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनरल विडहम को 1857 विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था दोस्तों? कहां पर पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना दोस्तों, आपको प्रैक्टिस में उन्हीं क्वेश्चंस की कराऊंगा जो एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। ये टॉपिक वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। आप आरपीएफ कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जितने भी अभी 2 मार्च से स्टार्ट हुए ना एग्जाम, उनमें हर शिफ्ट में 1857 का विद्रोह से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करवा रहा हूं दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों क्या टिक करोगे? कानपुर के निकट परास्त किया था। कहां पर आ रहा था? कानपुर के निकट दोस्तों। नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ कौन था दोस्तों? बताइए, नाना साहब का कमांडर ऑफ इन चीफ कौन था दोस्तों? तो यहां पर तांत्या टोपे दोस्तों, ठीक है। इनका असली नाम आत्माराम पांडुरंग है, ध्यान रखना। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से, बिहार से, बंगाल से या राजस्थान से? तो गुरुजी इस प्रश्न का आंसर होगा बंगाल की सेना सबसे ज्यादा थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए भाई साहब। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में।
और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना था, है ना, गवर्नर। भारतीय स्टेट बैंक के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? लो दोस्तों, आ गए आपके बैंक वाले क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट है ना। कौन बने दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यहां पर आएगा माही जी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ये बताइए कौन सा आईआईटी भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है दोस्तों? बताइए। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। तो फिलहाल इसका आंसर जो होगा आईआईटी मद्रास दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपके स्क्रीन पर है। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। पुणे, नई दिल्ली, मुंबई या चंडीगढ़? तो इस बार ये आयोजित की गई नई दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये बताइए भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। साथियों, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर भी उन एग्जाम्स के लिए भी वीडियो बना सकूं और कंटेंट तैयार करा सकूं दोस्तों, है ना। तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। कौन है भाई साहब? चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। साथियों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। ठीक है, उसको ज्वाइन करिए। अगर आप दोस्तों डेली मतलब क्लास देखते हैं जिनके भी एग्जाम है, तो उनको बहुत बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूं वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप डेली क्लास देख रहे हैं तो ही आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसकी मतलब प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। ठीक है, जो भी अभी क्लासेस हुई हैं 4-5 दिनों में, ठीक है, जो भी क्लासेस हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाकर विजिट करिए, वहां से प्लेलिस्ट उठाइए और रिवीजन में लग जाइए दोस्तों। बिजनेस ग्रोथ में पीएसयू बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है दोस्तों? बताइए। तो इस बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बाजी मारी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न बताइए आप लोग एक बार। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किसके संविधान से ली है? इंपॉर्टेंट है, संविधान अच्छे से पढ़ना है, समवर्ती सूची अच्छे से पढ़नी है। तो ये ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गुरुजी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या लिया दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ये भी हमने किसके संविधान से लिए दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए दोस्तों। इंपोर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मैं इसका आंसर पहले टिक कर देता हूं, फिर आपको उसके बारे में कुछ बता दो। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड मैं आपके लिए ऑलरेडी लिख चुका हूं। यह योजना असफल रही, फेल रही दोस्तों, असफल, असफल रही ये योजना, असफल रही। क्यों रही? कारण क्या है दोस्तों? असफल के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण तो आपके सामने यही है कि गुरुजी 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। 1962 में भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। ठीक है, और दूसरा 1964 में ही दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है, पीटी नेहरू की डेथ हो जाती है दोस्तों, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू की डेथ हो जाती है, पीटी नेहरू डेथ। ठीक है, और एक और दोस्तों 1965 का और ध्यान रखना, 1965 का दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, पाकिस्तान युद्ध, भारत और पाकिस्तान युद्ध हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित क्रांति का संबंध किस योजना से? यहां पर लिख देता हूं, यहां पर हरित क्रांति का संबंध तीसरी योजना से है दोस्तों, हरित क्रांति। बोकारो प्लांट की स्थापना इसी योजना के तहत हुई थी, हरित क्रांति, और बोकारो प्लांट की स्थापना इसी योजना के तहत हुई थी। ठीक है, तो सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित महीने के लंबे पशु मेले का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होने वाले महीने के लंबे पशु मेले का नाम क्या है दोस्तों? बताइए। तो सोनपुर मेला दोस्तों, बिहार का दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, बिहार का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न बताएं, निम्न में से किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? मतलब कि टीसीएस कंपनी जो आरबीआई कांस्टेबल के एग्जाम करवा रही है, वो इस 86
अमेंडमेंट के पीछे ही पड़ के रह गया दोस्तों। यहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे मित्रों, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है कि 86वां संशोधन दोस्तों। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य, मतलब निःशुल्क कर दी थी। शिक्षा निःशुल्क कर दिया है, निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क यानी कोई पैसा नहीं देना है, निःशुल्क। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 86वां संशोधन अच्छे से रट लेना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, आप लोग क्लास को पूरा वॉच करना है दोस्तों। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना दोस्तों, तो ये डेली क्लास 8 बजे आती है दोस्तों। रिवीजन कर लो, अभी भी कह रहा हूं रिवीजन कर लो, ठीक है। कंटेंट बनाया तभी जा रहा है जब सभी स्टूडेंट से रिव्यू किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि सर जी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप लोग डेली क्लास देखिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर विजिट करिए, वहां से प्लेलिस्ट उठाइए और वहां से रिवीजन करिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 से भारत का स्थान क्या है दोस्तों। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मैं 2024 के ही करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो 129वां स्थान था। ये बताइए फिलहाल इसका आंसर। निम्न में से कौन से भारत के दक्षिण अंडमान से छोटा अंडमान को अलग करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। दोस्तों द्वीप से रिलेटेड, आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो यहां पर जो आएगा डंकन पैसेज दोस्तों, क्या आएगा, डंकन पैसेज अलग करता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी, किसके द्वारा जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू, 1951 के थ्रू, ठीक है। और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं 10th शेड्यूल जोड़ी गई थी, 10वीं जोड़ी गई थी दोस्तों 52वें संशोधन के तहत 1985 में, 52वें अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में। 11वीं बताइए दोस्तों, 11वीं बताइए आप लोग कमेंट करके। 11वीं शेड्यूल कब जोड़ी गई थी, 11वां संशोधन कब, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी दोस्तों, 73वें संशोधन के तहत 1992 के तहत, है ना। और एक 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 74वें संशोधन के तहत 1992 में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपकी स्क्रीन में, ठीक है। तो ये सारी 12 अनुसूचियां, पहले 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और अब कितनी होगी, 12 अनुसूचियां हो गई, जिसमें से नवी जोड़ी गई थी, दोस्तों 1951 के अनुच्छेद में, पहला फर्स्ट संशोधन 1951, ठीक है, अमेंडमेंट। 10वीं जोड़ी गई थी, 10वें संशोधन 42वां, 10वीं जोड़ी गई थी 52वें संशोधन 1985 में। और जो 11वीं थी वो 73वें संशोधन 1992 में, और जो 12वीं थी वो 74वें संशोधन 1992 में। तो सारे फैक्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस संवैधानिक संशोधन में ने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो बिल्कुल यहां पे 61वां संशोधन ध्यान रखिएगा। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों, और 15वीं भाषा बनाई गई। सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा जोड़ी गई, लिख लो दोस्तों, सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई, और उसको 15वीं भाषा का दर्जा मिला, जोड़ी गई, ठीक है। 15वीं भाषा बनी, 15वीं भाषा बनी, 15वीं भाषा बनी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और 36वां दोस्तों, 35वें के तहत सिक्किम को शाही राज्य का दर्जा मिलता है, और 36वें के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, 36वें आर्टिकल्स के तहत। और 42वें आर्टिकल से तो आप भली भांति परिचित हैं दोस्तों, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन जोड़े गए थे 42वें संशोधन के तहत, वो अगर आप बता देंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। 106 बार, 106 हो चुके अनुच्छेद संशोधन, कितने हो चुके, 106। निम्न में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे दोस्तों, बताइए। जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक के अभी हाल में निधन हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, तो बिल्कुल हरिप्रसाद चौरसिया। बिस्मिल्लाह खान शेरई वादक है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। साथियों मेहनत पसंद आए तो लाइक वाइक जरूर करना दोस्तों। आपके लाइक और शेयर से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो आप लोग लाइक और शेयर करते रहा करें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अच्छा कंटेंट है, आप फ्री मुफ्त पढ़िए, बहुत ही अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, है ना। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है दोस्तों, गायक बताइए। भीमसेन जोशी, सतीश गुजराल, या फिर अमृता शेरगिल, या सोनल मान सिंह। तो यहां पर आएगा दोस्तों भीमसेन जोशी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत के किन 2 शहरों को, दोस्तों यहाँ पे शहर है, शहर यानी टाउन, किन 2 शहरों को जो आपस में जोड़ता है, किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है। गांधीनगर और सिलचर, जयपुर और गंगटोक, अहमदनगर और इम्फाल, सिलचर और पोरबंदर।
तो इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहां से देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा, दोस्तों यहां से सुनिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कल पूछा गया था, कल की शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसकी लंबाई ध्यान रखना, इसकी लंबाई पूछी गई थी, लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है 7300। ठीक है, ये इसकी लंबाई दोस्तों, पूर्व पश्चिम गलियारे की लंबाई कितनी है 7300। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हल्के में ना ले, एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है और इसका भी आंसर क्या आएगा सियाचिन और पोरबंदर, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों ये तो इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, वो मैंने आपको कौन सी बताई है, ये तो इसकी कुल लंबाई है, और वो वाली जो मैंने आपको बताई है दोस्तों, यहां पर पूर्व से पश्चिम गलियारे की लंबाई बताई है मैंने, पूर्व से पश्चिम की बताई है, ये वो कुल लंबाई, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है दोस्तों। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। चलिए, ये भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। ये दुनिया की पांचवी सबसे लंबी परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है 5846 है, और जो मैंने वो आपको बताई वो पूर्व से पश्चिम की है। ठीक है दोस्तों, चलिए 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने पुरुष मतदाता हैं, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। बताइए दोस्तों, 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 2024 में, वो अच्छे से पढ़कर जाना, एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बेफिक्र रहिए, मैं उससे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं, जैसे आप देख सकते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या थी दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर आएगा चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या रहेगा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, चुनाव और 18वीं लोकसभा चुनाव के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आइकन कौन बने भाई, सचिन तेंदुलकर। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय आइकन कौन है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और दोस्तों कितनी सीटों के लिए हुआ था ये चुनाव, ये हुआ था 543 सीटों के लिए। कितनी सीटों के लिए, 543 सीटों के लिए। परिणाम कब घोषित हुए दोस्तों, इसको 4 जून को। इसके परिणाम कब घोषित हुए, रिजल्ट कब घोषित हुआ, 4 जून को। और आयोजन कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में आयोजित हुआ दोस्तों। कितने चरणों में, 7 चरणों में आयोजित हुआ। ठीक है, बेफिक्र रहिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले और इंपॉर्टेंट देख लो, इसके पहले फोर्स की वेटिंग कितनी थी दोस्तों, पहले फोर्स की वेटिंग हुई थी दोस्तों 9 अप्रैल को हुई थी दोस्तों। इसमें दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव था ना दोस्तों, उसमें पहले फोर्स की वोटिंग कब हुई थी, 19 अप्रैल को। आखिरी फोर्स की वोटिंग हुई थी 1 जून को। कितने रजिस्टर्ड मतदाता थे इसके, ओवरऑल कितने थे, 96.8 करोड़ दोस्तों। अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये देखो, ये क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पुरुष मतदाता कितने थे, तब आपने टिक किया 47.8 करोड़। अगर आपको महिला का पूछ ले तो महिला का ध्यान रखना कितना है, 47.1 करोड़ दोस्तों, ये महिला का है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट बनेंगे वो मैं कर चुका हूं कंप्लीट। ठीक है, इसके दोस्तों अध्यक्ष भी अभी है ना ओम बिरला साहब बने, ये भी ध्यान रखना। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो केरल बिल्कुल सही जगह। इसकी साक्षरता दर कितनी है, सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है। सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, केरल की है। सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है दोस्तों, केरल की है दोस्तों। कितनी है, 94% है दोस्तों। ठीक है, 94% के समथिंग है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है और इसका आंसर भी केरल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आप इसकी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नेम है दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप इस लिंक से ज्वाइन होइए, पीडीएफ उठाइए और रिवीजन करिए वहां से दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, उससे पहले कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बता देता हूं, आर्टिकल्स बता देता हूं दोस्तों, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। मानव और तस्करी जबरन श्रम आर्टिकल 23 कहता है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40। लोगों का कल्याण दोस्तों आर्टिकल 38। पशुपालन 48 में बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण 48 का ए। सहकारी समिति 43 का बी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। स्मारकों का संरक्षण 49। नागरिक समान संहिता भी मैंने बताया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, जो पहला राज्य बना उत्तराखंड। ठीक है, पहला उत्तराखंड बना है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 45। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51। समान और कानून सहायता 39 का ए आर्टिकल। उच्च न्यायालय रीट जारी करता है 226 के तहत। ठीक है, हाईकोर्ट 214 के तहत उसका गठन होता है, हाईकोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय का।
ठीक है। और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति 123 के तहत, ठीक है। 226 हाईकोर्ट रीत जारी करता है, मैं बता चुका हूं। और दोस्तों 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, और 266 में संचित निधि, और आकस्मिक निधि 267 में, ठीक है। आकस्मिक निधि 267 में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में, उसके बाद किसका स्थान है? तो इस बार इसका उसके बाद स्थान किसका दोस्तों? मिजोरम का है दोस्तों, मिजोरम का दोस्तों, ठीक है, मिजोरम का है। चलिए ये बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक था? तो बिल्कुल लक्षद्वीप है दोस्तों, ठीक है। कितना है दोस्तों? 91.58% है, ठीक है। साथियों आज की क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। उन एग्जाम तक तो जरूर शेयर करिएगा जिनके भी दोस्तों 11, 12, 17 और 18 मार्च को जिनके भी एग्जाम है, उन तक ये क्लास को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं और मैंने वही डिमांडेड क्वेश्चन उठाए थे। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि 40 में से कितने क्वेश्चन सही के। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें या क्लास को पहली बार वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी नई वीडियोस या अपकमिंग वीडियोस आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले दोस्तों, ठीक है। क्लास का टाइम 8 PM रहता है। कल हम दोस्तों इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा।